Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत। चलिए, बुधवार की सुबह तो इस इंटरेस्टिंग हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और आपने नोटिस करा होगा इस हफ्ते की हाईलाइट उठा पटक के बीच, उतार चढ़ाव के बीच कामकाज, लेकिन फाइनली नजर आ रहा है कि बुल्स का पलड़ा ही अभी भी भारतीय बाजारों पे भारी। सोमवार को 114 पॉइंट का उछाल, हमने ग्लोबली सारे बाजारों को आउट परफॉर्म करा था और आउट परफॉर्मेंस इसीलिए था क्योंकि आपको याद होगा वीकेंड पे वो वैक्सीन्स को हमारे यहां जो मंजूरी मिली थी उससे वो आउट परफॉर्मेंस मिला। उसके बाद कल मंगलवार को दिन के लो से गजब की रिकवरी और फाइनली 66 पॉइंट ऊपर जाके हम बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। एक समय था जब हम लोग 80-85 अंक नीचे कामकाज करने लगे थे और वहां से 66 अंकों की मजबूती यानी कि दिन के लो से 150 पॉइंट की रिकवरी भारतीय बाजार ने डिलीवर करके दी है। और एफआईआईज जो खरीदारी कर रहे हैं उसने बाजारों में मोमेंटम बनाने में मदद कर रखी है। वो एफआईआई के आंकड़े भी पिछले दोनों दिनों के आपकी स्क्रीन पर आएंगे और ये देखिए हर दिन और ये लंबे अरसे से सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ एफआईआई की तरफ से खरीदारी रिलेंटलेस कंटिन्यू होती हुई कल भी 1000 करोड़ रुपए के एफआईआई ने कैश मार्केट में इन्फ्यूज करे। अच्छा, आज के संकेत और साल का पहला ट्रेडिंग सेशन यूएस थोड़ा सा लड़खड़ाया था, उसके बाद कल अच्छी खासी मजबूती के साथ दरअसल यूएस में कामकाज हुआ। खैर, यूएस के लड़खड़ाने से भी हमें फर्क नहीं पड़ता आजकल, यूएस के अपने सेट ऑफ इश्यूज थे। जब सुबह हम लोग कल यही चर्चा कर रहे थे और देखिए दिन के लो से क्या रिकवरी आई थी भारतीय बाजारों में। अपॉर्चून टाइम था वो यूएस रिलेटेड करेक्शन का हमारे बाजारों में एंट्री पाने का, लेकिन कल तो खैर वहां पे मजबूती थी। आधे से लेकर 1% तमाम बेंचमार्क्स में यूएस में उछाल देखने को मिला। ध्यान रखें, वहां पे अभी भी वो सब ट्रेडर्स अवेट कर रहे हैं जॉर्जिया इलेक्शंस का आउटकम। नीरज जी से उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन तब और अब आपकी स्क्रीन पर तो तेजी परसों के पैनिक सेशन के बाद हमें डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था कि रिकवरी आएगी। 50-55 पॉइंट बेहतर कामकाज कर रहा था, ऊपर कामकाज कर रहा था, पर दरअसल 170 अंकों की यूएस में कल एक्चुअल सेशन में तेजी देखने को मिली और उसके ऊपर आज सुबह के डाउ फ्यूचर्स फिर दिखा रहे हैं 30-40 पॉइंट का और उछाल अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली 90 के नीचे के लेवल्स आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। सोना जहां छोड़ा था वहीं है और हां, कच्चे तेल की खबर हेडलाइन पढ़ दी है, अभी बातचीत होगी तो कच्चे तेल में थोड़ा सा उछाल है। जहां छोड़ा था वहां से डॉलर ऊपर इस समय कच्चा तेल आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है फ्लैट से हरे निशान के साथ हम करेंगे आज के वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत, लेकिन शुरुआत में समझ लिया जाए ग्लोबली मूड कैसा, उसके बाद वीरू से जानूंगा कैसे फिर आज के सेशन में स्ट्रेटेजाइज करना है। नीरज जी, ये क्या हुआ, जॉर्जिया वोट डल गए, काउंटिंग भी शुरू हो गई है। वो कुछ पोल्स पढ़ रहा था, वो तो बड़े कंफ्यूजिंग है, कौन जीतेगा कंफ्यूजन चल रहा है अभी। हाँ, नहीं वो पहले वो बैलेट वाले वहां पे आए ना, पोस्टल बैलेट और ईमेल वाले, तो उसकी जो काउंटिंग चल रही है तो शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट्स आगे हैं दोनों सीट्स पे। ये फिर मतलब कि जो बाइडेन की तरफ, लेकिन अभी बहुत सारे ड्रामे बाकी हैं वहां पे। आज का दिन है ना, आज का दिन। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। आज क्या होने वाला है पहले ये बताओ। आज ये सीनेट के रिजल्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद अब जब वैसे ही वहां पे जब 6 तारीख होगा तो ये इलेक्टोरल कॉलेज बाइडेन को 6 तारीख, मतलब आज रात हो गई उनके आज लिए। हाँ, मतलब आज का जो हम लोगों की जो रात होगी वो उनके लिए 6 तारीख होगी, तो वहां पे फिर अप्रूवल शुरू होगा बाइडेन की प्रेसिडेंसी के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो। लेकिन उससे पहले जो ड्रामे की तैयारी है कि दरअसल जो सर्टिफिकेशन होता है कौन जीता कौन हारा ये स्टेट करते हैं, वहां के रूल्स तय करते हैं। विस्कॉन्सिन कह रहा है कि हम डिसअप्रूव करेंगे और रूल 5 के तहत वाइस प्रेसिडेंट पेंस को ये अधिकार है कि वो वापस भेज सकते हैं। फिर से काउंटिंग, फिर से इसको सर्टिफाई करिए। जितनी भी विक्ट्रीज होती हैं स्टेट में तो स्टेट सर्टिफाई करता है हर स्टेट में कौन जीता कौन हारा। अब विस्कॉन्सिन कह रहा है मैं तो तैयार हूं, मैं फिर से करूंगा, लेजिस्लेशन करेगा वापस करेगा। तो ये बहुत ड्रामा होने वाला है और अंत समय तक वो लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं है और ये फुल ड्रामा है। इसीलिए बाइडेन साहब एकदम चुपचाप सांस रोक के बैठे हुए कि जब तक अप्रूवल हो नहीं जाता है लास्ट मोमेंट तक कुछ भी ड्रामा हो सकता है। अगर विस्कॉन्सिन इसको कहता है कि नहीं हम डिसअप्रूव कर रहे हैं तो उसके साथ 4-5 स्टेट और भी तैयार हो जाएंगी। टोटल 6 स्टेट हैं जो इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। तो बहुत दिलचस्प नज़ारा होने वाला है।
खूब ड्रामा होगा, लेकिन जब फाइनली अप्रूव हो जाएगा तब आप मानिए। इसीलिए बाइडेन साहब चुपचाप बैठे हुए हैं कि पहले हो जाने दीजिए, क्योंकि काफ़ी तमाशा वहाँ पे हो रहा है। तो एक तो बड़ा डेवलपमेंट ये है, और बाजार इस चीज़ को समझ रहा है। डिस्काउंटिंग वहाँ पे इसलिए भी चल रही है क्योंकि जो आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, और वहाँ पे इसीलिए तेज़ी बन रही है। लोग मान के चल रहे हैं, जनरल परसेप्शन ये है कि अगर बाइडेन दोनों सीट जीत गए, यानी डेमोक्रेट्स दोनों सीट जीत गए जॉर्जिया की, तो मार्केट में और तेज़ी आएगी। लेकिन मेरी निजी राय है कि इसके कॉन्ट्रेरी आप सोचिए। अगर बाइडेन दोनों सीट जीत गए तो आप तैयार रहिए टैक्सेस बढ़ने के लिए, सोशलिस्ट गवर्नमेंट चलेगी, और जो इतनी बड़ी तेज़ी आप देख रहे हैं इसमें ब्रेक लगेगा। इसलिए मेरी निजी राय है, जितनी मेरी समझ है पॉलिटिक्स की, नहीं हो सकता। अगर बाइडेन दोनों सीट जीत गए डेमोक्रेट्स की, तो फिर वहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे परिवर्तन होंगे जो मार्केट ने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल मार्केट जो सोच के चल रहा है उस पर मान करें। दूसरा, क्रूड में कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, सऊदी अरब बिल्कुल अलग उठ के उल्टा। अब पिछली बार आपने बताया प्रोडक्शन बढ़ाया, अभी ये कट पिछली बार बढ़ाया। अभी उनको ये दिख रहा है कि प्राइसिंग कंट्रोल हो नहीं रही है। रूस मान नहीं रहा है, वो कह रहा नहीं हम तो बढ़ाएंगे। बाकी क्रोएशिया नहीं मान रहा, चेकोस्लोवाकिया नहीं मान रहे, छोटे छोटे देश नहीं मान रहे जो रूस प्लस के साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं तो 10 लाख काटूंगा वॉलंटरी। इंटरेस्टिंग ये है कि इसको किसी ने विरोध नहीं किया। बाकी ओपेक मेंबर्स ने किसी ने विरोध नहीं बाकी सब जैसे अभी तक वैसे ही रहेंगे। लेकिन सऊदी दादागिरी, मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई अपोज भी नहीं कर रहा। तो पैसे नहीं चाहिए इनको? 10 लाख पैसे के लिए तो किया उन्होंने, प्राइसिंग मजबूत कर, देखिए डॉलर तो बाकी तो इसलिए नहीं करते थे कि जो भी आए ठीक है। लेकिन ये बात सही है, तो सऊदी अरेबिया ने कॉल ले लिया और उसने बढ़ा दिया, दाम बढ़ गए। अच्छा, ये क्रूड थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। ज्यादा गिरता रहता तो लगता है अर्थव्यवस्था ग्लोबली ठंडी पड़ी हुई है ना। थोड़ा बहुत क्रूड का चलना भी अच्छी कहानी है। सो ये इंटरेस्टिंग था डेवलपमेंट क्रूड में, इसलिए मैं कहता झगड़ा वहां पे चल रहा। देखिए ब्रेंट $54 के आसपास पहुंचा, धीरे धीरे 60 पहुंचेगा। अभी बाइडेन साहब को 20 तारीख को होने दीजिए, उसके बाद क्रूड 60 तक भी जाएगा। ये पहले से तैयारी चल रही। ये 2-3 फैक्टर्स है। एक और छोड़ा, वहां पे जो फैक्ट्री एक्टिविटी का नंबर आया है अमेरिका में, बहुत ही इंटरेस्टिंग आया। 2018 के बाद हाईएस्ट लेवल पड़ेगा, 60 को क्रॉस कर गया है। ये दिखाता है कि जो पैसा झोंका गया है इकोनॉमी में वो वर्क कर रहा है। तो वो भी एक बेसिक फंडामेंटल। सेंट्रल बैंक ने सीख ही लिया है, पैसा डालते रहो, कभी ना कभी तो वर्क करने लगेगा। मैं इसको मैं बहुत दूसरे उदाहरण समझाता हूँ। आपको स्टेरॉइड दिया, आप जगमगा गए। क्या दिया आपको? मैंने स्टेरॉइड पर रख दिया, है ना, एक इंजेक्शन दिया, आप एकदम चुस्त दुरुस्त। फिर आप डाउन पेडल में दूसरा दे दिया। आप ये सोच सकते हैं कि कब तक देंगे। मैं कहा जब तक चाहो तब तक देता ही रहूंगा मैं। ये हो ऐसे ही रहा है। अब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि आप कितने दिन तक मैं रोज दूंगा आपको। तो चलो खैर, ये पूरा था इंटरेस्टिंग। एक बात, चटपटी बात ये है कि चाइना की 3 कंपनियों को डिलिस्ट करने के लिए वहां अमेरिका में हो रहा था, तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। कल रात अचानक से पता नहीं कहां से बोला गया, NYSE ने मना कर दिया कि नहीं करूंगा मैं। थोड़ी देर बाद जब मनुचिन के ऑफिस को पता चला कि नहीं ये कैसे हो गया, तो वो फिर विचार चल रहा है कि फिर करना है। इसकी वजह से ADR उसके बहुत बढ़ गए। यानी जैसे अनसर्टेनिटी आप चाइना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। देखते हैं कि वहां की सरकार क्या करेगी, पता नहीं। वैसे आज अमेरिका में हो रहा है। इसी के ट्रांजिशन फेज भी है, तो ये सब उटपटांग हरकतें होती चली जा रही हैं। लेकिन ठीक है, ये यूएस सेंट्रिक इश्यूज ज्यादा हैं। हाँ, उसका वाइडर रिपरकशन हो सकता है। अगर एक ही के पास, डेमोक्रेट्स के पास कंट्रोल आ जाता है, तो शायद वो पॉलिसी जिसकी बात करी जाती है, सोशलिज्म की तरफ वापस यूएस बढ़ता हुआ नजर आएगा, कैपिटलिज्म की तरफ के विपरीत। तो ठीक है, वो सब हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे। लेकिन यूएस मार्केट इस बीच मजबूती के साथ थे, और आज के डाउ फीचर्स भी मजबूती दिखा रहे हैं। जब वो यूके के PM साहब नहीं आ रहे, हाँ, डर अब क्या होगा फिर 26 जनवरी को परेड में? परेड होगी, उसमें क्या है? वो कोई गेस्ट नहीं होगा। गेस्ट नहीं हो, वो ठीक है, उनका फैसला सही लग रहा है। नहीं, उनका तो लॉजिक का था, वो लग भी रहा था कि उनका आना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना केसेस बढ़े हैं, तो वो अकेले थोड़े हैं, उनके साथ पूरा लॉलेस रहना चाहिए ना अपने देश में देखने के लिए। ठीक बात। तो बोरिस जॉनसन साहब आ नहीं रहे हैं रिपब्लिक डे परेड में। अब देखते हैं उनका रिप्लेसमेंट, या फिर उनके बिना भी वैसे चल सकता है। लेकिन चलिए अब वीरू के पास चला जाए। और वीरू ने बढ़िया वो कल के जो टारगेट सेट कराए थे एकदम अचीव हुए हैं। 14,207 था कल का टारगेट, 14,215 हम अचीव करें, तो बिल्कुल सटीक पड़ी वीरू कल की स्ट्रेटेजी। मक्खी पे मक्खी बिठा रहे हो आजकल। आज अब क्या करना है? डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, पैसा आ रहा है तो मक्खी पे मक्खी बैठ रही है आशीष, और पैसा अभी भी स्क्रीन पे विजिबल है। 986 करोड़ रुपए की अगर आप देखें FIs की बाइंग, और देखिए नेट कैश बाजार में है। और आप ये देखिए कि पिछले 3 सेशन से किस खूबसूरती से FIs ने इंडेक्स को चेज किया था। आज के लिए क्या, देखिए आशीष, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम, चाहे वो 1 तारीख की बात हुई हो हमारी, 31 दिसंबर को जो हमारी बात थी,
हम चेस कर रहे थे 14,200 को, वो हमको बाजार ने कल दे दिया। ये वीकली डेटा का सेटअप है। कल क्या तब्दीली हुई और उसके आधार पर अब हम क्या अचीव कर सकते हैं, वो मैं बात करूंगा आज। देखिए 986 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की। आज के लिए एफआईएस ने 176 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट किया आशीष, और मतलब लॉन्ग काट लिए उन्होंने, अपने सेलिंग है और लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत थिन कामकाज किया, 111 करोड़ रुपए की सेलिंग, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 1300 करोड़ रुपए के। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने क्या किया समझिए, कॉल लॉन्ग काट ली 20,000 यानी प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कॉल शॉर्ट भी काटे 15,000, यानी कॉल शॉर्ट को काटने का मतलब होता है कि ऊपर का प्रेशर कम हो गया, जो रेजिस्टेंस था फॉर द टाइमिंग वो फीका पड़ गया। और पुट शॉर्ट 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडिकेट करता है कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट हमने बिल्ड किया है कल के सेशन में। पहली बात, वो जो 14,100 की कॉल हम लेके चल रहे थे, आज ड्यूरिंग द डे उसमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे, वो पैसा डबल हो गया आशीष। टारगेट क्या आएगा, जरा जोन निकाल के आइए ऊपर की तरफ, क्या खुल सकता है। देखिए आशीष, कल का क्रक्स ये था कि कल हमने 14,200 के कॉल राइटर को बाहर निकाला है, वो बैकफुट पे था, वहां शॉर्ट कवरिंग थी। तो 244, 264 और 287 और माइट भी 304 भी मिल सकता है। लेकिन मैंने एक बात कही ना कि एफआईएस ने शॉर्ट कवर किए हैं अपने कॉल में और पुट शॉर्ट किए हैं, तो आप ऊपर की तरफ भी नजर रखिए और डाउन साइड मिले यानी डिप मिले। कल का डिप क्या था 14,020, वो मिला और बाइंग आई। तो नीचे की तरफ क्योंकि पुट शॉर्ट हुई है, तो याद रखिए कि 14,000 और 14,100 बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। यहां तक का कोई डिप मिले तो भी बाय करिए, लेकिन ऊपर की तरफ 280 का जोन आपको मिल सकता है, क्योंकि कल 14,200 का कॉल राइटर बैकफुट पे आया है। बैंक निफ्टी, याद रखिए आशीष, कल के इसके मूव के बाद जो इसकी रणनीति में क्रक्स है ना, वो क्या है कि कल कॉल राइटर नहीं थे। कोई ये नहीं कह रहा कि इसका अपसाइड कहां तक कैप्ट है। कल पुट राइटिंग हुई 31, 31-1, 31-2, 3, 4, 5, इन 5 स्ट्राइक्स में गजब की पुट राइटिंग हुई है और वहां पे 32,000 पे बड़ा ओआई खड़ा है। लेकिन ओआई खड़ा है, लेकिन बहुत कॉल राइटर्स नहीं थे। तो याद रखिए 930, 32,040 और अगर 32,040 कट गया तो 247 और 400 Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 10 में मिल जाएगा। और इसको अचीव करने के लिए बाय भी करें, और 31,300 और इवन 31,250 तक का डिप मिले तो भी उसे बाय करिए। मोमेंटम है, पैसा आ रहा है, इसको चेस कीजिए, संदेह मत कीजिए। आशीष, मोमेंटम है, पैसा आ रहा है, उसको चेस करिए, डाउट मत करिए, संदेह मत करिए और लॉजिक मत ढूंढिए। ये लिक्विडिटी इस तरह का गश है, इस तरह का फ्लो है कि कल यूएस मार्केट लड़खड़ाए थे, 700 750 पॉइंट गिरे थे ये प्रीवियस सेशन में, और उससे आधे रिकवर हो पाए। तो उसके बावजूद हमारी चार्ट देखिएगा, अपॉर्चुनिटी लोगों ने तलाशी उस गैप डाउन में, और उसके बाद क्या तेजी देखने को मिली थी। आज भी यूएस बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि आज वो यूएस इलेक्शंस में कांग्रेस का जॉइंट सेशन और जॉर्जिया का आउटकम, इस बीच में बहुत वॉलेटिलिटी यूएस में देखने को मिलेगी, और वॉलेटिलिटी को हमें उसका फायदा भुनाना है, क्योंकि हमारे रिजल्ट सामने खड़े हैं जो बहुत स्ट्रांग आने वाले हैं, बैंक्स, आईटी खासतौर पे जो पिलर्स हैं, और साथ साथ बजट हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट, उसके बाद स्टॉक्सी न्यूज पे बात करेंगे। स्टॉक्सी न्यूज पे ब्रेक के बाद बात करेंगे। डॉक्टर साहब तो अभी ब्रेक कर रहे हैं, मैं जरा ट्रेडिंग बेट ले लेता हूं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की बात कर रहे हैं 570 के टारगेट्स के लिए। समर्थ कैपिटल कह रहे हैं एमएनएम खरीद के चले 770 के लक्ष्य, और एंजल ब्रोकिंग का कॉल है बंधन बैंक। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, बैंकिंग आज फिर से रडार पे सबके। 422 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल होंगे। एसजेएक्स निफ्टी लाल हरे के बीच में घूमता हुआ, कुछ सेकंड्स पहले लाल था, वापस हरे में आता हुआ, वॉलेटाइल है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन नहीं करना है, मार्केट्स में तेजी को चेज करना है, वीरू स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप लोग की स्क्रीन पे नीचे आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज चल रही होंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन नीरज जी, खबरों वाले स्टॉक्स वेरी क्विकली, एचडीएफसी बैंक का जो नंबर्स हैं एडवांस नंबर्स, उसमें डिपॉजिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो करीब 19% है, और एडवांसेस ये वो क्वार्टरली अपडेट आ गया, अच्छा अपडेट, लोन में 16% की बढ़त देखने को मिली है। इंडिगो के लिए अच्छी खबर है, डीजीसीए की तरफ से इनके जो पीएनडब्ल्यू सिंगल इंजन थे उसमें नियो प्लेन्स को मंजूरी दी गई है, उड़ान भर सकते हैं सुरक्षा के साथ, ये पॉजिटिव खबर है। एसीसी ने अपनी एक सिंदरी प्लांट में नई ग्राइंडिंग यूनिट शुरू की है, जिसकी क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़ के 4.4 मिलियन टन हो गई है। ओएनजीसी के लिए 2-3 अच्छी खबर है। एक तो एनसीडी जारी कर रहे वो है, कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी वो है, और पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 रुपए के लीज पर बहुत सारी जमीन इनको दी है, जहां पे ये ऑयल ब्लॉक्स को डिग करेंगे, सर्च करेंगे। तो ये ओएनजीसी के लिए 2-3 बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन पर ध्यान रखिएगा,
इनके लिए भी दो खबरें, एक तो इनकी जो तमाम छोटी छोटी सब्सिडरीज हैं उन सबको मर्ज कर रहे हैं, और दूसरा कल इन्होंने कहा है पीयूष गोयल साहब ने कि जो फ्रेड ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार चल रही, तो उनका स्टेटमेंट जो है इसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। बाकी अवंती फीड्स में इनके रेटिंग अपग्रेड्स करी, तमाम सारी जो रेटिंग्स हैं वो सब स्टेबल हैं और अपग्रेडेड हैं। बजाज फाइनेंस के ऊपर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया आरबीआई ने, क्योंकि ये जो नियम है उनका उल्लंघन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं चला रहे, तो उसकी वजह से है। इरकॉन की एक सब्सिडरी को 326 करोड़ का जो इन्होंने लोन दिया था वो वापस मिल गया पूरा, तो ये इनके लिए ठीक है, इरकॉन के लिए उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। और गोदरेज कंज्यूमर कह रहा है कि उनकी जो Q3 की डिमांड है वो स्टेबल है, लो डबल डिजिट, मतलब एकदम 10 के आसपास है, 9.5 पौने 10 के आसपास रह सकती है। तो फिर बड़े बड़े दिग्गज जो अपने क्वार्टरली अपडेट दे रहे हैं वो भरोसा जता रहे हैं कि ये क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे इन सब बैंक्स के मजबूत होंगे, और आईटी को लेकर तो स्ट्रीट वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये क्वार्टरली अपडेट्स भी इस समय बाजार की मदद करने वाले हैं। चलिए इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज तो ONGC OIL इस टाइप के स्टॉक हाँ तो ऑयल वाली ही। तो फिर ब्रेक के उस पार आज का स्टॉक 2020। नमस्ते। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.